नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं और संविधान में आज हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति को आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन। तो ये दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 ए। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 52 में। तो ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। वह देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है एवं संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, जापान, आयरलैंड, अमेरिका। तो ये दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 75, 50, 19, 51। तो ये दोस्तों की जाती है अनुच्छेद 75 के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान है? 50, 52, 53 और 51 ए। तो ये दोस्तों प्रावधान है 53 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रावधान है, कार्य और शक्तियों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? 50, 52, 53, 54। तो ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 54 में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी ऑप्शन है संसद के द्वारा। तो ये दोस्तों किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड बी में के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो उपबंधित है उसके अनुसार हटाया जा सकता है संसद द्वारा, और ये किया जाता है संसद के द्वारा। महाभियोग के माध्यम से उसको पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो ये दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, और डी ऑप्शन में है न्यायालय के ट्रायल द्वारा। तो ये दोस्तों अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, अभी हमने पढ़ा। अनुच्छेद 61 की सब क्लास 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, और ये खंड 3 में के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो ये दोस्तों आवश्यक है 14 दिन की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। जब संसद का कोई भी सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा, तब संविधान के अनुच्छेद 61 की सब क्लास 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न की गई हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? 90 दिन, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो ये हो जाना चाहिए 6 माह तक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो ये होता है राष्ट्रपति। तीनों ही सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, और कोई स्पष्ट प्रावधान इसका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, और डी ऑप्शन में है समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो अभी दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की
करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? 55, 56, 57, 58। तो ये दोस्तों बताया गया है 58 में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं 50 प्रस्तावक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो निर्वाचन मंडल लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये दोस्तों नीचे लिख गया है। सी ऑप्शन में है राज्य का राज्यपाल और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है और राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा 155 के अनुसार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचक आयुक्त। तो इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और मुख्य निर्वाचक आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 66 के अनुसार निर्वाचन के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? एपीजे अब्दुल कलाम, राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना गया था और इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन पर से प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।